और एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र, तो आज इस देखेंगे फिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज इसी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। तो मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं WBC। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो मतलब किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये होता है ओ समूह का व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो हीमोग्लोबिन क्या है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब समानता बढ़ जाता है। तो वृद्ध व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है समानता क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है। तो एक समान व्यक्ति का जो ब्लड का औसत जो pH मान होता है, ये होता है स्टूडेंट 7.35 से 7.45 pH तक। तो रक्त का जो pH मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 pH तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर थे। तो रक्त समूह के खोज कौन किए थे स्टूडेंट, तो कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। तो RH कारक का जो नाम है किस जंतु से संबंधित है, तो बंदर से है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, AB रक्त कारक का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो AB जो रक्त वर्ग का जो व्यक्ति होगा किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। तो मतलब इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप AB है तो वह किसी भी व्यक्ति का जो है ब्लड ग्रुप जो है ले सकता है। किसी भी रक्त वर्ग के जो है, चाहे तो उसका O का ले सकता है, A का ले सकता है, B का ले सकता है, सबका वो ले सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। और यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, किस रक्त समूह को, तो O समूह को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो श्वेत रुधिर जो कणिकाएं हैं इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो WBC का जो प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाल रक्त जो कणिकाएं हैं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है। तो जो RBC है स्टूडेंट शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो पलीहा में होती है। पलीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो औसत जो रक्तचाप होता है ये होता है 120/80। तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है स्टूडेंट, तो 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है स्टूडेंट, तो तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, यदि एक पिता का जो है रक्त वर्ग A है और माता का जो रक्त वर्ग जो है O है, तो पिता का जो रक्त वर्ग है, रक्त मतलब कि जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट वो A है और माता का जो ब्लड ग्रुप है O है, तो उनकी संतान का जो है ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो जो उनके संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा स्टूडेंट A तथा O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी जो प्रोटीन होते हैं किसके कारण निर्मित होते हैं, तो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा
दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल का जब दौरा पड़ता है, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, तो हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है स्टूडेंट? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो अगर जो ब्लड में स्टूडेंट WBC की मात्रा अधिक हो जाए, तो WBC की मात्रा अधिक हो जाता है तो किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को जो नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में कि जो इंसुलिन होता है उसका क्या काम होता है? तो इंसुलिन का जो काम होता है, हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो जो रक्त में ग्लूकोज का स्तर है किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया। तो रक्त का जब थक्का बनता है तो रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया, तो फर्स्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम। तो अगर ये तीनों अभिक्रिया करेगा स्टूडेंट तो क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया, जब रक्त का जो थक्का बनता है स्टूडेंट तो उस टाइम ये सब अभिक्रिया होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन। तो थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन से क्या बनता है? तो फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु। तो फाइब्रिन और रुधिराणु जब मतलब अभिक्रिया करता है तो रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो जैविक जो प्रक्रिया होता है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम होता है। नेक्स्ट है प्रतिजन। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीप्त करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। तो एंटीजन जो क्या है? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है और इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो रक्त को जो ब्लड को जो हृदय तक पहुंचाने वाली धमनी होती है वो कहलाती है हृदय धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो आरबीसी जो है मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। और एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है स्टूडेंट कि आरबीसी जो है किस अंग में नष्ट होती है? तो आरबीसी जो है नष्ट होती है प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है ये होता है लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का ब्लड जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रोनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टूडेंट कि जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो इसको बनने में फाइब्रोनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक प्रकार का है? तो एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लाल रक्त की कणिकाएं जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में वृद्धि होती है। तो अगर हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी जो होगा, आरबीसी में वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी शिरा है ये ग्रेट सैनफिश शिरा है, जो ये कहाँ होता है। तो ये पैर में उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है। तो ग्रेट सैनफिश शिरा है और ये पैर में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है। तो WBC की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है स्टूडेंट। तो 12,000 cc। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है। तो 12,000 cc। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो सर्पगंधा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो पलीहा कहलाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो पलीहा कहलाता है। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सिफगैनोमैनोमीटर। अब देखेंगे स्टूडेंट, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। तो अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह कहाँ होता है और कैसे होता है। तो पहले हृदय से जाता है महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, और फिर धमनियाँ से धमनिकाएं में, और धमनिकाएं से कोशिकाएं अंग में जाती है। तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है। पहले हृदय से महाधमनी, फिर धमनियाँ, फिर धमनिकाएं, फिर कोशिकाएं अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल की जो समान सीमा मानव में कितनी है। तो 150 से 260 मिलीग्राम। तो कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है। तो 150 से 260 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप AB है उसको यूनिवर्सल रिसीवर क्यों माना जाता है स्टूडेंट। तो क्योंकि इसमें रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें एंटीबॉडी जो होता है नहीं पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप AB में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी क्या है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है। तो प्रतिरक्षी क्या है स्टूडेंट। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो रोग होता है किसकी विकृति से होता है। तो RBC की विकृति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट कि जो ब्लड है, ब्लड परिसंचरण मतलब कि जो ब्लड जो है कहाँ से होकर ब्लड परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। तो इनका क्या क्या कार्य है। तो जो है हृदय, तो हृदय से क्या होता है, हृदय जो होता है रक्त को संपूर्ण शरीर में परिवाहित करता है। तो हृदय से रक्त जो होता है स्टूडेंट, रक्त को संपूर्ण शरीर में परिवाहित करना हृदय से। धमनिया से क्या होता है स्टूडेंट। तो धमनिया जो करता है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो धमनी का क्या काम है स्टूडेंट। तो धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है सिराएं। तो सिराएं का क्या काम है। तो सिराएं का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कोशिकाएं। तो कोशिकाएं का काम है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। तो यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट सिराएं। सिराएं का क्या काम है, अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कोशिकाएं। तो कोशिकाएं का क्या काम है, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट
रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रिसैरपिन नामक औषधि का जो प्रयोग होता है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो कौन सी कोशिका जो है प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट करती है। अब है स्टूडेंट, अब पढ़ना है हम लोग को रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। तो जो ब्लड में क्या क्या प्रमुख पदार्थ होता है उसको पढ़ना है। तो फर्स्ट है रक्त प्लाज्मा। ये रक्त प्लाज्मा जो होता है ब्लड में होता है और ये जो होता है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तो ये एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि रक्त प्लाज्मा जो होता है कैसा पदार्थ होता है? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन जो होता है कैसा होता है? ओस्मेटिक दाब स्थापित करता है। तो एल्बुमिन जो होता है ओस्मेटिक जो है दाब स्थापित करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन है जो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजिन, तो फाइब्रोनोजिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, मतलब रक्त का स्कंदन करता है। तो रक्त प्लाज्मा कैसा पदार्थ है स्टूडेंट? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन है ओस्मेटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन तो ये संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, संक्रामक रोगों से। और फाइब्रोनोजिन ये रक्त का स्कंदन करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है फाइब्रोनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कणिका विहीन रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल पदार्थ कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि दो पेरेंट्स का रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर जो वर्ग होगा क्या होगा? यदि दो पेरेंट्स का जो है ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनके बच्चों का जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या होनी चाहिए ये स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या होनी चाहिए स्टूडेंट 15 लाख से 45 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 14.5 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो समान रूप से जो आरबीसी होते हैं इसकी आयु कितनी होती है? तो 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में जब वृद्धि होती है उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में जब वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रक्त संबंधी समस्याएं। तो मतलब रक्त से मतलब ब्लड से क्या क्या जो प्रॉब्लम होता है उसको अब हम लोग देख लेंगे। तो उच्च रक्तदाब जिसको बोलते हैं उच्च रक्तदाब, इससे हाइपरटेंशन होता है। निम्न रक्तदाब इससे हाइपोटेंशन होता है। हीमोफीलिया इससे आघात से रक्तस्राव होता है। और अरक्तता ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। तो उच्च रक्तदाब ये क्या होता है? हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब ये होता है हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव। और अरक्तता तो ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।